जितना जल्दी हो इनका काम खत्म हो जाए। मोदी का जेल में भी आवश्यकता है हमारी, हम जाएंगे तभी ना सुधार होगा। हम गाय को खाएंगे, मोदी का मिनिस्टर जब गाय खाता है तो क्या बात बक 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 बात, सही आरोप मेरे पर लग सकते हैं। वही हेरोइन बेचने का लग सकता है, गांजा बेचने का लग सकता है, शराब की तस्करी का लग सकता है, और लग सकता है कि विदेशी फंडिंग होती है, यह भी लग सकता है। मेला में भी बता रहे हैं कि इस तरह से बच्चों के साथ यौन उत्पीड़न हुआ, माघ मेला में भी हुआ। तो अब तक क्या भांग खा रहे हैं? गाय का नहीं हुआ, जो गंगा का नहीं हुआ, जो फ्रॉड बोलेगा, जो गरीबों का नहीं हुआ, सनातन तो बहुत ब्याह। मैंने नालायक प्रधानमंत्री जी को कहा, कई लोग आए, मक्खनचुआ तो गरियाएगा ही। मक्खनचुआ अगर माननीय आओ गंगा में डुबकी लगाओ, डीएम एसपी अधिकारियों आओ गंगा में डुबकी लगाओ। नमस्कार, मैं हूँ राजन झा और आप देख रहे हैं RA24 न्यूज़। साथियों, आज मेरी मौजूदगी जनपद गाजीपुर में है और जनपद गाजीपुर में आज हमारे साथ हैं गंगा के एक नालायक पुत्र जो कहे जाएंगे, ब्रजभूषण दुबे जी। इनको BHU में इनको शाश्वत सम्मान से सम्मानित किया गया था। पहले तो सर आपको बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामना। बहुत बहुत बधाई आपको भी। हम आपको बता दें कि ये आज जनपद गाजीपुर में माँ गंगा को लेकर के जिस प्रकार से देखा जाए कि गंगा में किस प्रकार से करीब 24 ऐसे मल मूत्र वाले नाले हैं और किस प्रकार से गंगा में उनका आ रहा है मल मूत्र जो है तमाम तरह से, चाहे बनारस हो या गाजीपुर में हो, इस प्रकार से गंगा में हमारी मोक्षदायिनी माँ गंगा जो कही जाएंगी। सोचिए कि हमारे देश के यशस्वी जो प्रधानमंत्री कहे जाते हैं नरेंद्र मोदी जी, कहते हैं कि मुझे माँ गंगा ने बनाया है और वो गंगा पुत्र कहे जाएंगे, लेकिन हमारे साथ जो हैं गंगा के नालायक पुत्र हैं। दुबे जी, आपने जिस प्रकार से माँ गंगा की आज सफाई अभियान किया, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, हमने आज एकादशी के अवसर पर जी माननीयों को आमंत्रित किया था। जी, माननीय आओ गंगा में डुबकी लगाओ, जी, डीएम एसपी अधिकारियों आओ गंगा में डुबकी लगाओ, न्यायिक क्षेत्र के अधिकारियों आओ और गंगा में डुबकी लगाओ। निमंत्रण ऐसे ही भेज दिया गया था किसी न किसी माध्यम से, कोई आया नहीं। 1-2-3 लोगों के संदेश आए हैं कि हम बाहर हैं, कोई दिल्ली था, जैसे यहाँ के सांसद जी हैं वो दिल्ली हैं, ऐसे ही ओम प्रकाश सिंह जी हैं और कई लोग हैं, उन लोगों का ऐसे आया है। बहरहाल मुझे पता था कोई आएगा भी नहीं, लेकिन हमारा उद्देश्य यह था कि यह लोग आएंगे तो देखेंगे भौतिक स्थिति। विधायक को आप गंगा में देखें हैं कभी, सांसद को, मिनिस्टर को देखेंगे शादी विवाह में, तिलक बरच्छा में आशीर्वाद देते हुए, यही सब है। गंगा को कब देखेंगे? ये नेशनल रिवर गंगा है और गंगा को इन लोगों ने सबने मिल करके मार डाला। यहाँ तक नालायक पुत्र का सवाल है, हमने अभी 1 महीना पहले दिखाया था वाराणसी की हकीकत, अस्सी और गंगा के संगम पर दिखाया था। तो मैंने नालायक प्रधानमंत्री जी को कहा, कई लोग आए, मक्खनचुआ तो गरियाएगा ही। मक्खनचुआ अगर प्रधानमंत्री को नालायक कहेंगे, अरे नालायक कोई गाली थोड़ी है, जो लायक न हो नालायक है, जो माँ के लिए लायक न हो नालायक है। तो मैंने कहा था तो बहुत उल्टा सीधा सुना। आदित्यनाथ योगी झूठ बोल करके गए कि अभी 1 महीना पहले आए थे वाराणसी में, झूठ बोल करके गए कि गंगा पहले 2014 से पहले गंगा में कोई स्नान नहीं करता था, कोई पानी नहीं पीता था, आचमन नहीं करता था। अब गंगा का पानी ऐसा हो गया है कि लोग डुबकी लगा रहे हैं, पानी भी पी रहे हैं। हमने कहा महाराज काहे झूठ बोल रहे हैं? मुख्यमंत्री के नाते आप झूठ बोलेंगे चल जाएगा, लेकिन जिस वस्त्र को आपने धारण किया है यह तो बहुत खराब है। तो हमने फरेबी और भी कहा था इनको, लेकिन बहुत गाली सुना तो हमने कहा हम ही नालायक हो जाएं। तो हमने अपने आप को गंगा का नालायक पुत्र घोषित कर दिया। अब नालायक पुत्र तो भाई हैं, लोग हैं जो गंगा को प्रदूषित कर रहे हैं, तो अगर नालायक लोग भी कमर कस लेंगे तो गंगा ठीक हो जाएंगी। ऐसे ही कुछ था, आया कोई नहीं, लेकिन इस काम को आगे भी बढ़ाया जाएगा। आप इस बात से विज्ञ हैं कि गंगा की लड़ाई, हम लोग नदियों की लड़ाई 30 वर्षों से अधिक हो गए लड़ते हुए, आगे भी लड़ा जाएगा। साथियों, आप तस्वीरों में खुद ही देख सकते हैं कि किस प्रकार से माँ गंगा में ये नाले, आप देखिए तस्वीरों में कि कैसे ये मलमूत्र बह रहे हैं। सोचिए कि लाख दावा हमारे देश के प्रधानमंत्री चाहे बाबा जी करते हैं भाइयों बहनों करके कि मैं हिंदुत्व की बात करता हूँ, मैं सनातन की बात करता हूँ, मुझे माँ गंगा ने बनाया है। और जिस प्रकार से देखा जाए कि तमाम तरह से
दुबे जी, आप तो इतना, आपकी सारी वीडियो को मैंने देखा है और तरह तरह से जिस प्रकार से आप देख लीजिए कि सनातन और हिंदुत्व की ये भाजपा जो बात करती थी, और अभी शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद जी जो हैं, किस प्रकार से उनका एकमात्र मिशन था कि गौ को राष्ट्रमाता घोषित कर दिया जाए और प्रदेश में जो गौ माता की जो हत्या हो रही है, मांस बिक्री, इस पर प्रतिबंध लगाया जाए। और रिजल्ट क्या आया भैया, ये सनातन के जो ढोंगी जो कहे जाए, हम तो ढोंगी कहेंगे ही, और किस प्रकार से आप देख सकते हैं कि स्वामी शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद के ऊपर जो है कैसे कैसे धाराएं जो हैं षड्यंत्र के तरह फंसाए जा रहे हैं। दुबे जी, क्या आपको लगता है कि वास्तविक कौन सनातनी है और क्या हिंदुत्व की बात कौन लोग करते हैं? इस पर जरा आप हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, जो गाय का नहीं हुआ, जो गंगा का नहीं हुआ, जो फ्रॉड बोलेगा, जो गरीबों का नहीं हुआ, सनातन तो बहुत व्यापक है ना। सनातन की परिभाषा यही नहीं है कि जिसका कोई अंत न हो, यही सनातन की परिभाषा नहीं है। सनातन की परिभाषा यह भी है कि अगर कोई गलत काम कहता है हमसे तो हम कहेंगे सब तो ठीक है भैया जो कह रहे हैं, लेकिन हमारी आत्मा गवाही नहीं दे रही। यही सनातन है। यह काम ठीक नहीं है, यही सनातन है। सनातन की व्यापक परिभाषा को यह लोग कब जानेंगे। और सनातन यह भी है कि आदमी प्रतिक्रियावादी नहीं होगा, फर्जी मुकदमे नहीं दर्ज कराएगा, अहंकार नहीं होगा। तो यह सब सनातन के तो एक भी लक्षण इन लोगों में नहीं दिखाई दे रहे हैं। जहाँ तक शंकराचार्य जी का सवाल है, शंकराचार्य जी भी बहुत गुस्से में हैं, बहुत गुस्से में। मैंने उनसे कहा कि क्षमा कर दीजिए इनको, क्षमा करके चलिए, स्नान करिए, चाहे निकलिए, क्षमा कर दीजिए इनको। बहरहाल अब बात आगे बढ़ गई थी। तो शंकराचार्य जी के मामले में अगर पहले ही, यानी कुंभ मेला में भी बता रहे हैं कि इस तरह से बच्चों के साथ यौन उत्पीड़न हुआ, माघ मेला में भी हुआ, तो अब तक क्या भांग खा रहे थे? अब क्या आलू छील रहे थे? तब तक इनकी पुलिस आलू छील रही थी और यह लोग मामले पहले से ही जा रहे हैं। तो अगर पहले से गए हों, एक भी मेल या दिखा दें, एक भी पंजीकृत डाक से कोई पत्र गया हो तो दिखा दें, तो मान लिया जाएगा कि पहले से ही ऐसा मामला था। लेकिन शंकराचार्य जी जब गौ ध्वज यात्रा निकाल रहे हैं, सभी प्रांतों में जा रहे हैं, कई प्रदेशों में घुसने ही नहीं दिया गया, हम गाय को खाएंगे। मोदी का मिनिस्टर जब गाय खाता है तो क्या बक बात करेंगे यार? इनके पास नैतिक बल है? मिनिस्टर गाय खाता है और बगल में बैठेगा, गाय खाकर ऐसे ऐसे करेगा और उसी के साथ गलबहियाँ मिलाएंगे। क्या बतियाएगा आदमी? ये सनातनी हो सकते हैं कभी नरेंद्र मोदी? या तो घोर पापात्मा है, पाप इनको लगेगा। शंकराचार्य जी का मामला कोर्ट में है, कोर्ट इस पर निर्णय करेगा। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद, गंगा और गाय के बाद अगर ऐसा हो रहा है, आदित्यनाथ योगी सदन में बोल रहे हैं, काली नेम तक बनाया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि प्रतिक्रिया में यह सब हो रहा है। बहरहाल कोर्ट का विषय है और न्याय मिलेगा, न्याय मिलना चाहिए। चलिए, एक अहम सवाल है, क्योंकि आप जनहित का मुद्दा भी उठाते रहते हैं हमेशा, और जहाँ पर भ्रष्टाचार होता है, चाहे जिस तरह से लेकर के शंकराचार्य के प्रकरण में लेकर के जो आशुतोष महाराज है, आशुतोष महाराज के ऊपर तमाम तरह से वो सामूहिक दुष्कर्म से लेकर गैंगस्टर एक्ट और तमाम तरह से ऐसे ऐसे धाराएं, संगीन धाराएं लगे हुए हैं, जो अब तक के इतिहास में शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद के ऊपर न कोई एफआईआर, इस एफआईआर जो एफआईआर हुआ है, इससे पहले कोई एफआईआर नहीं हुआ होगा। तो क्या लगता है कि ये एक षड्यंत्र भी हो सकता है, और जज को इस मामले में अगर इस तरह का अगर कोई आपराधिक प्रवृत्ति का जो व्यक्ति है, जो जिसका सार्वजनिक हर चीज़ हो चुका है, वसूलने तक का लेकर के जो भी सारे मामले हैं, तो इसमें देखा जाएगा। अब देखिए, कोर्ट पर विश्वास है। आशुतोष महाराज के हमने केस की स्टडी नहीं किया है, लेकिन कई चीज़ें ऐसी आ रही हैं कि लोगों को उकसाया गया, लोगों को, कुछ लोग शंकराचार्य जी से मिले भी, लेकिन मैं उस मामले में भी नहीं हूँ। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि ऐसे आरोप लगते रहते हैं, मैं भी आरोपी हो सकता हूँ, वैसे ही आरोप मेरे पर लग सकते हैं। वही हेरोइन बेचने का लग सकता है, गांजा बेचने का लग सकता है, शराब की तस्करी का लग सकता है, और लग सकता है कि विदेशी फंडिंग होती है, यह भी लग सकता है। एक ऑफिस में पहुँच करके और इन्होंने धमकाया, कट्टा निकाल दिया, रिवाल्वर निकाल करके धमकाया, दलित को धमकाया, कागज फाड़ दिया, इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। इसके लिए तैयार रहना।
ये जो आप जिस प्रकार से बता रहे हैं तैयार रहने के लिए, आप भी जो गंगा माँ की रक्षा के लिए ही, गंगा सफाई के लिए इस तरह का कर रहे हैं, आपको कहीं डर नहीं लगता है कि हमें भी इस तरह से टारगेट किया जा सकता है? फरेबी लोगों से कैसा डर, इनके पास नैतिक बल नहीं है, आंख मिला करके बतिया नहीं पाएंगे। करते रहे, ऊपर वाला सबका हिसाब किताब लेगा, और परमात्मा की लाठी में आवाज़ नहीं होती, और इनकी हिम्मत भी नहीं है। आपके कैमरे के सामने मैं कह रहा हूँ, इनकी औकात नहीं है कि हमारे ऊपर दर्ज करा दें। दर्ज करा देंगे तो डट करके हम 56 इंच सीने वाले हैं। नहीं, आप ऐसे चैलेंज कर रहे हैं, चैलेंज तो शंकराचार्य भी कर रहे थे। हाँ। तो अभी भी कर रहे हैं। हाँ, अभी भी कहाँ पीछे है, अभी भी कहाँ पीछे है। लेकिन उनको यह उम्मीद नहीं थी कि ऐसे घटिया आरोप लगेंगे उनके ऊपर। तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी लगेगा, तो इसीलिए मैं पहले से ही चिल्ला रहा हूँ ना, एक दो मामला नहीं, मैं बहुत सारे मामलों में चिल्ला रहा हूँ। हीरोइन से लेकर के, गांजा से लेकर, शराब से लेकर, यौन उत्पीड़न से लेकर के, और सार्वजनिक सरकारी काम में बाधा उत्पन्न करने से लेकर के, और दुष्कर्म से लेकर के, रेप से लेकर के, ऐसे तमाम, इसके अलावा भी और आरोप हो सकते हैं। चलिए, एक लास्ट और अहम सवाल, विदेशी फंडिंग से लेकर के सब होगा। हमारी तो खुली किताब है, आए करेंगे क्या। मैं इतना जानता हूं कि चोरों की औकात नहीं है, फरेबियों की औकात नहीं है ऐसा करने की। ये क्या करेंगे, हमारा औकात तो नहीं है खैर, लेकिन जिस प्रकार से शंकराचार्य तो हम डेरा डाले वैसे कोई बात नहीं, कोई बात डालेंगे, हम जरूर डालेंगे। वहां भी जरूरत है। पिता दीन मोहि कानन राजू, जेल में भी आवश्यकता है हमारी। हम जाएंगे तभी ना सुधार होगा, तभी ना हम जानेंगे कि क्या है। भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली है। अरे ये लोग भी तो रो रहे थे जेल में, वो भी गए थे बाबा, और बड़के बाबा भी जेल में जाएंगे। पक्का जाएंगे, पक्का जाएंगे, पक्का जाएंगे। अब ये है कि एक से एक खिलाड़ी हैं राजनीतिक दलों के लोग, सबकी सब रक्षा करते हैं, भीतर से गुटुरगु होता है, लेकिन बाबा भी जाएंगे। कई प्रधानमंत्री जेल गए हैं, कोई नई बात थोड़ी है भारत जैसे देश के लिए। ये भी जेल जाएंगे। तो साथियों, आप ब्रजभूषण दुबे हैं, और जिस प्रकार से निष्पक्ष होकर के लोगों की आवाज़ उठाना, आज माँ गंगा के लिए जिस प्रकार से इन्होंने सफाई अभियान करके आईना दिखाया है सरकार को, लेकिन ये भ्रष्ट सरकार है। मैं सीधे कहूँगा कि हर जगह धरातल पर, जब 2014 से लेकर के आज ये 2026 चल रहा है, सोचिए कितने वर्ष हो गए, लेकिन रत्ती भर कहीं गंगा जो है, बस मार्केटिंग हर जगह किया गया है। लास्ट सवाल एक दुबे जी है, जिस प्रकार से तमाम लोग पहले अंधभक्ति में लीन हो गए थे, मोदी मैं, पूरा देश ही मोदी मैं कर रहा था, उसमें से मैं भी हूँ। मैं ऐसा नहीं कि मैं भी अछूता हूँ। क्या लगता है यह अंधभक्त थे? अंधभक्त थे आप भी? कुछ देर के लिए तो अंधभक्त हो ही गया। मतलब जो कहें, जो बोले सो निहाल, वाहे गुरु की खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। मतलब जो बोले वही, थरिया पीटना है तो थरिया पीटो। थाली हमसे कहा, हमने भी पीटा है, ऐसी बात नहीं है। कोई बात नहीं। देखिए, परिवर्तन हो रहा है। यह है कि बड़ा दुखद पक्ष है कि इतने दिन तक इन्होंने ऐसी दवा दिया, नींद की दवा, जहर की दवा, बेहोशी की दवा, जिसमें लोग झूमते रहे। लेकिन धीरे धीरे लोगों का संज्ञान जग रहा है। अब जितना जल्दी हो इनका काम खत्म हो जाए। मोदी का, भारतीय जनता पार्टी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जितना जल्दी हो मोदी का अंत होना चाहिए। मोदी का अंत, यह देश की सेहत के लिए ठीक नहीं है। देश को पूरा ठग दिए हैं, विभिन्न तरह से नाश कर दिए हैं। सब एयरपोर्ट बेच दिया, आधा दर्जन एयरपोर्ट बेच दिया, रेलवे बेच दिया, सब बेच ही न रहे हैं। अरे दो बेचने वाले और दो खरीदने वाले, और सब गुजराती। तो चलिए, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, शुभकामना आपको भी। तो साथियों, आज हमारे साथ ब्रजभूषण दुबे थे, और तमाम तरह से खास यही मुद्दा था कि जिस प्रकार से गंगा में सफाई को लेकर के आज इन्होंने तमाम जनप्रतिनिधियों और यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों को निमंत्रण देने के बावजूद भी कोई वहाँ पर नहीं आया था। चलिए, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, फिर हम किसी नेक्स्ट वीडियो में हम हाजिर होते हैं। जय हिंद। शुभकामना, शुभकामना राजन बाबू, बहुत बहुत बधाई।